हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हैं उन्हें स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। 8 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, टेम्परेंस, फोर ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप, द फूल। बॉटम डेक में आपके लिए आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि आज थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। आज आपका मन कुछ और रहेगा करने का, लेकिन क्योंकि आपके पास इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कुछ और करना पड़े। ये बहुत पॉसिबल है कि आज अपने मन की आप नहीं कर पाने के कारण बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड और बहुत बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। आपको ये लग सकता है कि भाई आप जो चाहते हैं वो चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परिस्थितियाँ ही वैसी है। ऐसी कोई एनर्जी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। आपको जो काम मिला है, जो जिम्मेदारी मिली है, बखूबी निभाते जाइए और आपका जो मन है उसे करने के लिए भी टाइम निकालिए। खुद को परेशान नहीं करना है, खुद को टॉर्चर नहीं करना है इमोशनली। आपको जो सही लगता है जिस टाइम पे वो सोच विचार लीजिए, फिर वो काम करते जाइए। अपने आप को ज़बरदस्ती परेशान मत कीजिए। अगर कोई चीज़ आपके हाथ पे नहीं है, अगर वो चीज़ ऐसी है कि आप चाह कर भी उस चीज़ को नहीं कर सकते, तो फिर अपने ईश्वर पे छोड़ दीजिए। पर खुद को टॉर्चर मत कीजिए कि मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रही हूँ। गो विद द फ्लो। जो सिचुएशन अभी है, जैसे चल रही है, उसको अपने अकॉर्डिंग डील कीजिए। जो जिम्मेदारी आपको मिली हुई है, जो काम आपको मिला हुआ है, उसको बखूबी निभाते जाइए। सब चीज़ अपने आप अच्छा होता जाएगा। खुद को टॉर्चर नहीं करना है और ना ही खुद को बार बार बेचारा या बेचारी फील करवाना है खुद में, ठीक है? क्योंकि ऐसी एनर्जी हावी हो सकती है, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। द हेरोफेंट कार्ड दिखा रहे हैं कि आज आप जिस भी धर्म के हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनके लिए आपकी आस्था बढ़ सकती है। आपको या तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च वहाँ जाने की इच्छा हो सकती है, या तो कोई भजन कीर्तन करने का मन कर सकता है, या फिर वहाँ सम्मिलित हो सकते हैं, कोई इनविटेशन आ सकता है आपको। या बहुत पॉसिबल ये है कि आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं ऐसी जगह जाने के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप लोग मैरिड हैं या कमिटेड हैं या फियांसी हैं, तो अपने लव वन के साथ आज आपको बहुत अच्छा टाइम बिताने का मन करेगा, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मन करेगा। ये भी बहुत पॉसिबल है। टेम्परेचर कार्ड बता रहे हैं कि आज आपको बैलेंस करके चलना है, दिल को, दिमाग को, घर को, ऑफिस को। आज पूरे दिन में ना बैलेंस की एनर्जी रहने वाली है। आपको हर चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी। बार बार ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आते जाएंगे कि आपको चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत बार दिल दिमाग को किसी एक चीज़ के लिए राज़ी करना पड़े। हो सकता है आपको वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा हो कि अपने फैमिली में आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फैमिली में इतने सारे चीज़ें हो रही हैं कि आप वर्क की तरफ वैसे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आज आपको ना बैलेंस करके चलना पड़ेगा। बहुत लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आप किसी 2 रिश्तों को भी बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बखूबी बैलेंस कर लेंगे। इसलिए खुद को प्लीज़ परेशान मत कीजिए। जो भी चीज़ें आपके पास हो रही हैं, आसपास हो रही हैं, उसे आप बखूबी हैंडल कर सकते हैं। इसलिए किसी भी तरीके का मेंटल प्रेशर प्लीज़ मत लीजिएगा और बैलेंस करके चलते जाइए। 4 ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं कि आप थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं। आप हो सकता है आप किसी की केयर कर रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आपकी ये केयर उस किसी और पर्सन के लिए ना वो सफोकेशन बन सकती है। अगर वो घर हो, चाहे आपका कोई फ्रेंड हो, या आपके कोई ऑफिस कॉलिग्स हो, कोवर्कर्स हो, आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो, किसी के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल मत कीजिए, या तो कहना चाहिए उसकी ज़्यादा केयर मत कीजिए, इतनी ज़्यादा केयर मत कीजिए कि उसको लगे कि आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं करेंगे। हो सकता है आप सिर्फ सजेशन दें, पर सामने वाले को ये लग सकता है कि आप पूरी सिचुएशन को और उस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।
आपके लिए सजेशन ये है, जब तक कोई आपसे किसी चीज़ के लिए सजेशन ना मांगे, कोई आपसे कोई आपका ओपिनियन ना पूछे, तो प्लीज़ ज़बरदस्ती किसी को किसी तरह से मैं गाइड कर दूंगा या गाइड कर दूंगी, ये सामने वाला गलत कर रहा है या गलत कर रही है, ये सब चीज़ खुद पे सोचना छोड़ दीजिए। अगर किसी को आपकी नीड होगी तो वो खुद आपसे आके पूछेगा या आपसे आके पूछेगी। ज़बरदस्ती किसी के मामले में इन्वॉल्व नहीं होना, अदरवाइज लोग समझ सकते हैं कि आप बहुत बॉसी नेचर के हैं और लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपका ऐसा कोई इरादा नहीं रहेगा। अनचाहे खर्चे हो सकते हैं, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। और जो भी आप कर रहे हैं, आज जो भी काम कर रहे हैं, सोच समझ के कीजिएगा, किसी के इन्फ्लुएंस में आके प्लीज़ मत कीजिएगा, अदरवाइज बाद में फ्यूचर में आपको उस चीज़ का रिग्रेट हो सकता है। ठीक है। फिर कब बता रहे हैं कि आपको कहीं से कोई जॉब ऑफर आ रहा है, कोई लव ऑफर आ रहा है, या तो कोई नया क्लाइंट आ रहा है, या कोई फैमिली मेम्बर वो आपसे मिलने आ रहा है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आपके आसपास ना कोई ऐसी जिम्मेदारी है जो आपको सौंपी जा रही है, आपको दी जा रही है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद कैपेबल नहीं है वो जिम्मेदारी उठाने के लिए, या फिर कोई ऑफ़र आ रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये ऑफ़र मेरे काम का नहीं है, मैं मतलब इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता, जिसको डिज़र्व नहीं करती हूँ, मुझे और बेहतर चीज़ चाहिए। इस टाइप की चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं। तो अगर आपके पास कोई जॉब ऑफ़र है, कोई क्लाइंट है, या कोई लव ऑफ़र आया है, या कोई शादी का रिश्ता आया है, जो भी चीज़ आई है आपके पास, या आपसे कोई फ्रेंडशिप करना चाहता है या फ्रेंडशिप करना चाहती है, तो किसी को भी मना करने के पहले, रिजेक्ट करने के पहले प्लीज़ 2 बार सोच लीजिए, अदरवाइज़ बाद में आपको इस चीज़ का रिग्रेट हो सकता है कि अगर मैं उसको एक्सेप्ट करता या एक्सेप्ट करती तो शायद फ्यूचर मेरा कुछ और होता। ये फीलिंग बार बार आपको सता सकती है। इसलिए आज दिन भर में कोई भी तरीके का ऑफ़र आपके पास आ रहा है, कहीं ट्रिप पे जाने का ऑफ़र आ रहा है, कहीं हॉलीडे पे जाने का ऑफ़र आ रहा है, कोई नया फ्रेंड बन रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई जॉब ऑफ़र आ रहा है, या फिर आपको कोई प्रमोशन दिया जा रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जिम्मेदारी नहीं संभाल पाऊँगा या नहीं संभाल पाऊँगी, या किसी भी तरीके का कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो जिसके कारण खुद में कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो छोड़ देता हूँ। ये चीज़ें मत कीजिएगा, सोच समझ लीजिए थोड़ा सा। किसी चीज़ को भी मना कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो 2 बार सोच लीजिए, अदरवाइज बाद में पछता सकते हैं। द फुल कार्ड दिखा रहे कि आज थोड़े से फ्री फील करने वाले हैं आप। आपको ये फील होने वाला है कि भाई मुझे किसी की परवाह नहीं, मेरा जो मन आएगा करूँगा, जो मन आएगा करूँगी, मुझे किसी का कुछ सोचना नहीं है, ना पास्ट ना फ्यूचर, अपने आप में रहना है, मुझे किसी की नहीं सुननी है। इस एटीट्यूड में आपसे कोई गलती हो सकती है जिसका रिग्रेट आपको आगे जाके होगा। तो जब आप बहुत ज़्यादा फ्री फील कर रहे हैं, किसी की केयर नहीं कर रहे हैं, बहुत केयरलेस हैं आज, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस एनर्जी में आके ऐसी कोई हरकत मत कीजिए, ऐसा कोई कदम मत उठाइए, ऐसा कोई कमिटमेंट मत कीजिए जिसे आप फुलफ़िल नहीं कर पाएँ, अदरवाइज़ आपकी इमेज डाउन हो जाएगी, या आपको आगे जाके उस चीज़ का रिग्रेट होगा कि अरे यार मैंने ये सब क्या कर दिया, ये सब क्यों कर दिया। इस चीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है यहाँ पे द फूल की, तो उस चीज़ के ट्राई कीजिएगा। फुलिश बिहेव नहीं करना है आज। जो भी कर रहे हैं अपना दायरा देख लीजिए, आसपास के लोग देख लीजिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाइएगा, अदरवाइज बाद में पछतावे के सिवा आपके पास कुछ नहीं रहने वाला। सोच समझ के आगे बढ़िए, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं कि आज आप बहुत ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल लगने वाले हैं, लोग आपकी तारीफ़ करने वाले हैं, घर हो, ऑफिस हो, जहाँ बिजनेस करते हो वो हो, चाहे आपके लॉज हो, चाहे आपके बच्चे हो, कोई भी हो जो जिनके आसपास अभी आप हैं, वो आपकी बहुत तारीफ़ करने वाले हैं, आपकी नेचर की, आपकी ड्रेसिंग सेंस की, आपके बिहेवियर की। बहुत लोग ये देख पा रहे हैं कि पीठ पीछे भी आपकी तारीफ़ हो रही है कि आप कितने अच्छे हैं, चाहे आप बॉय हैं गर्ल हैं जो भी हैं, और आपकी ना इस चीज़ की लोग ना मिसाल दे रहे हैं कि भाई ये काम अगर आपको दिया जाता है, कोई भी काम दिया जाता है तो आप बखूबी निभाते हैं, आप कितने ज़िम्मेदार हैं। आपके ना फिजिकल अपीयरेंस की भी तारीफ़ हो रही है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, या बहुत हैंडसम हैं, या आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, या वर्ड बहुत प्यारे प्यारे चूज़ करते हैं, तो आपकी हर तरीके से तारीफ़ हो रही है। आपने कुछ अचीवमेंट गेन की होगी तो उसके बारे में बात हो रही है, तो आज आपकी तारीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा। आपके लिए एक एडवाइस है, अगर आप इत्र या परफ्यूम यूज़ करते हैं तो आज इत्र परफ्यूम ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और मैं बहुत लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आज ना खुद पे स्पेंड कर रहे हैं, हम खुद के लिए कुछ खरीद रहे हैं, खुद की ब्यूटी पे कुछ खरीद रहे हैं, खुद के लिए कोई एसेसरीज़ खरीद रहे हैं, और खुद पे स्पेंड करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है।
अनचाहे खर्च करने से बचिए। थैंक यू। राधे राधे।